To Napoli street food. यही तो है असली लाइफ। म्यूजिक, फूड, फ्रेंड्स। ये है ईस्टर वीकेंड और मैं हूँ नापोली में। ऐसा लगता है कि यहाँ पर आसपास के लोग ईस्टर वीकेंड अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं, अपनी तरह से। मैं आइलैंड ऑफ इस्किया पर गया, जो फेरी के जरिए नेपाल से लगभग 1 घंटा दूर था। मुझे देखना था कि वहाँ लोग ईस्टर कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आइलैंड ऑफ इस्किया पर ईस्टर संडे बहुत ही खास होता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर संडे मास करने और ईस्टर प्रोसेशन देखने के लिए आते हैं। यहाँ मुझे पता चला कि फोरियो टाउन का प्रोसेशन बहुत ही शानदार होता है। इसे कहते हैं कोर्स डिल एंजेलो या रनिंग ऑफ द एंजल, और ये यहाँ पिछले 400 सालों से होता आ रहा है। इसे देखने के लिए यहाँ पर भारी भीड़ जमा है। इस प्रोसेशन को ऑर्गेनाइज करने वाले इसे लेते हैं बहुत ही सीरियसली। उनके हाथों में होती हैं बड़ी बड़ी स्टिक्स और वो बिना झिझके उनका इस्तेमाल भीड़ को संभालने के लिए करते रहते हैं। यहाँ लगभग 10,000 लोग सड़क पर जमा है। ये माहौल जबरदस्त है। मैं रिलीजियस तो नहीं हूँ, लेकिन ये सब कुछ अप्रिशिएट करने लायक है। ये लोग स्टैचूज को आगे पीछे भगाते हैं और फिर ये मडोना का स्टैचू सबके सामने लेकर आते हैं। इन लोगों में एनर्जी बहुत है, ये रुकते बिल्कुल नहीं है। थर्ड रन के बाद मडोना के स्टैचू को लाया जाता है मेन पियाज़ा में। प्रीस्ट सबको आशीर्वाद देते हैं और स्टैचू को अनवेल किया जाता है। प्रोसेशन के बाद मुझे जोवाना और एंजो ने अपने घर पर उनकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ईस्टर लंच के लिए इनवाइट किया। उनके खूबसूरत घर से मीलों दूर तक पानी दिखाई देता है। एंजो और मैंने उनके खूबसूरत गार्डन से अनियन, रोजमेरी और थाइम ले लिए। एंजो, यू लिव इन पैराडाइज। हाँ, पता है मुझे। एक अच्छी नियोपॉलिटन फैमिली की तरह सारा एक्शन किचन में देखने को मिलता है। तो ये है वो फेमस काज़ातिलियो। सही मायनों में कहूँ तो ये है असली ईस्टर ट्रेडिशन। प्रोशूटो, एग, सलामी, काली मिर्च और लाल। यानी अगर नो काज़ातिलियो, नो पास्का, नो ईस्टर। ओके। और एक चीज नियोपॉलिटन्स को बहुत पसंद है, वो है एक दूसरे को टीज करना। तो ये लुइजी की वाइन है या लुइजी का विनेगर? ये विनेगर है। मैंने ग्रेप्स को अपने पैरों से स्टॉम्प किया है। अच्छा, तभी मुझे लगा कि समझ आया। अजीब सा क्यों आ इसका रहा है। टेस्ट अच्छा है ना? मुझे लगता है कि मुझे भी सूट पहनना चाहिए था। अरे ऐसी क्या बात है? क्यों सूट उतार रहे हो? मारोगे क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना सूट उतारने में। फिर हमने शुरू किया बनाना मेरा फेवरेट पास्ता अल फोर्नो, यानी बेक्ड पास्ता। जोवाना ने एक उबला हुआ अंडा डाल दिया है पास्ता अल फोर्नो में। हमने उबले हुए अंडे को काट दिया है पतले पतले पीसेस में, ताकि उबले हुए अंडे का स्वाद तो आए पर पीसेस मुंह में ना आए। रिकोटा सलाता होता है सिर्फ रिकोटा, जिसमें नमक डालते हैं ताकि उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर हट जाए। ये क्रीमी रिकोटा से थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है और इसी वजह से ये मीठी सॉस में भी एक अलग तरह का सॉल्टी टेस्ट देता है। पास्ता पकने के बाद हम इसे रागू में मिला देते हैं और फिर इसमें डाल देते हैं चीज। ओवन में रखेंगे 20 मिनट तक और उसके बाद
हम इसे खाएंगे। ब्रावो जवाना, ब्रावो। लैम्ब को मसालेदार बनाने के लिए इसमें रात भर डालकर रखते हैं थोड़ी सी व्हाइट वाइन, थोड़ा लहसुन और थोड़ी रोजमेरी। अब हम हॉट पैन में ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसे पैन में डालेंगे और इसमें मिला देंगे सारे हर्ब्स। इस प्याज को धोया नहीं जाता। हम इसकी ऊपरी परत को हटा देंगे जिस पर मिट्टी लगी होती है और उसके बाद इसे अच्छी तरह से चॉप करेंगे, क्योंकि इन्हें धोने से फ्लेवर और फ्रेग्रेंस दोनों चले जाते हैं। अब बारी है फ्रेश थाइम और रोजमेरी की। मीट अब हो गया है ब्राउन कलर का। अब इसमें थोड़ी सी व्हाइट वाइन मिला देते हैं। हमारा बेक पास्ता तैयार हो चुका है। अब हम लैम्ब को रखते हैं अवन में। इसे रखेंगे अवन में लगभग 20 मिनट तक। और अब हम तैयार करेंगे रोस्टेड पोटैटोज। जोवाना ने उसमें डाली है थोड़ी सी व्हाइट वाइन। मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन स्मेल कमाल की थी। सबके पेट में चूहे कूद रहे थे, तो मुझे लगा कि अब बिना देर किए खाना सर्व कर देना चाहिए। nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. लंच की शुरुआत हमने की प्रेयर के साथ, और सबसे खास बात जो मुझे लगी वो था वहाँ का एक ट्रेडिशन जिसमें फैमिली हेड प्रीस्ट की ब्लेसिंग्स वाला होली वाटर लाता है, एक ऑलिव ब्रांच से उसे छिड़क कर सबको आशीर्वाद देता है। उसके बाद मैंने देखा एंजो बाहर गए और उन्होंने वहाँ पर भी वैसा ही किया। अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को भी उन्होंने ब्लेसिंग्स दी। Buon appetito, buona Pasqua. Ti piace? और फिर शुरुआत हुई कंफर्ट फूड की। पास्ता अल्फोर्नो की सबसे अच्छी बात ये थी कि जोवाना ने उसमें थोड़ा ज्यादा रागू डाला था, क्योंकि उन्होंने जो रागू बनाया था वो था एक स्लो कुक टोमेटो सॉस जिसमें मीट के टुकड़े थे और काफी सारा कीमा भी था। उसके बाद जोवाना ने गोट और रोस्टेड पोटैटो सर्व किए। लाजवाब खाना। मुझे अच्छा लगा जिस तरह गोट को कुक किया गया। व्हाइट वाइन, रोजमेरी, थाइम, इनसे कुछ हद तक गेमीनेस खत्म हो जाती है। और रोस्टेड पोटैटोज, हालांकि मैं रोस्टेड पोटैटोज में वाइन यूज नहीं करता, पर ये कमाल के थे। लंच के टाइम कई बार हंसी मजाक चलता रहा। आखिर फैमिली और फ्रेंड्स साथ में ईस्टर संडे सेलिब्रेट कर रहे थे। प्रोसेशन के समय लुइजी के हाथ में सबसे बड़ा फ्लैग था, क्योंकि वो प्रोसेशन का लीडर था। और मेरे लिए उसका कहना था कि मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं उस भारी फ्लैग को उठा सकूं। उसने कहा, तुम सिर्फ खाना खा सकते हो अच्छी तरह, और क्या कर सकते हो। हमारा लंच खत्म हुआ उनके खूबसूरत टेरेस पर ट्रेडिशनल ईस्टर डिजर्ट के साथ, जिसका नाम था ला पस्तिएरा, यानी रिकॉटा केक। ये बनता है गेहूं, रिकॉटा, एग्स, कैंडीड फ्रूट और ऑरेंज ब्लॉसम को मिलाकर इसे बेक करते हैं अवन में, और आपको मिलता है बेहद खूबसूरत केक। जोवाना एंड फैमिली, मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ईस्टर के टाइम पर यहाँ इस्किया में मेरी फैमिली ना होने के बाद भी मुझे घर जैसे लगा। ग्रासिया, थैंक यू। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेरी मॉम भी पस्तीरिया और कज़ातिलियो बनाती थी, तो मैं इन सारी रेसिपीज के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। यही रेसिपीज हम ईस्टर पर बनाते थे। तो जोवाना और एंजो के घर इस हॉलिडे के दौरान आकर मैंने खुद को अपनी फैमिली से और ज्यादा कनेक्टेड महसूस किया। Buona Pasqua. Buona Pasqua. Happy Easter. आइलैंड ऑफ इस्किया में मेरा ईस्टर वीकेंड जारी था। मैं सेलिब्रेट कर रहा था ईस्टर मंडे, जिसे इटालियंस कहते हैं ला पस्क्वेता। मैं मिला एंजो और जोवाना के फ्रेंड फिलिपो से। वहाँ के लोग उन्हें कहते हैं फिलिपोने। अगर खाने की बात करें तो फिलिपोने इस आइलैंड के बेहद खास आदमी हैं। उन्होंने मुझे अपने दोस्त जोवानी से मिलवाया, जो खरगोश पालते हैं और पहाड़ों पर उनका एक खूबसूरत कंट्री होम है। जोवानी ने मुझे उस जगह का टूर कराया और उन्होंने अपने खरगोश भी दिखाए। जंगली घास और गेहूं के अलावा जोवानी अपने खरगोशों को खिलाते हैं फावा बीन्स, कैरेट्स, अनाज और ऑल्सो। तो ये डाइट बहुत ही हेल्दी है और इसीलिए ये खरगोश इतने लीन होते हैं और इनका मीट बहुत टेस्टी होता है। लोग अक्सर कहते हैं तुम खरगोश खाते हो, बनी खाते हो। और ईस्टर के टाइम पर सब लोग सोचते हैं ईस्टर बनी के बारे में। कोई कुछ भी कहे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो खरगोश है या चिकन या लैम्ब या मटन या गोट, सब बराबर है। ये हैं तो सब जानवर ही। ईस्टर के लोग खरगोशों की ब्रीडिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं। इस डिश पर वो बहुत प्राउड फील करते हैं। चलो जाओ जाओ। फिलिपोने ने सलाह दी कि हमें मिलना चाहिए जुज़ेपे से, जो एक लोकल बुचर हैं और बनाते हैं टेस्टी रैबिट सॉसेज और सलामी। तो ये लीजिए, ये है आपका रैबिट सॉसेज। Delicate, it's sweet, and it's very very lean.
उन्होंने मुझे बैक एरिया में दिखाया कि वो कैसे बनाते हैं रैबिट सॉसेज और सलामी। इस खरगोश की हड्डियां निकाल दी गई हैं और आप इस खूबसूरत मीट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना लीन है। और ये है वो मसाले जिन्हें डाला जाता है सलामी में, और ये मसाले हैं नमक, पेपर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी पेपरोंचीनो, और उसके बाद डालते हैं थोड़ी सी व्हाइट वाइन। इसमें असली बात है इन सब मसालों को इस हिसाब से डालना कि इनकी वजह से व्हाइट रैबिट मीट की स्वीटनेस कम ना हो। अब जुज़ाफे इस रैबिट मीट को नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं, और ऐसा करना हवा के रास्ते को खत्म करने के लिए है। अगर हवा अंदर चली गई तो सलामी खराब हो जाएगी। क्या बात है, जुज़ाफे हैं मास्टर सॉसेज मेकर। मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। मैंने गैस को थोड़ा जोर से दबा दिया और काफी सारा मीट केसिंग से निकलकर बाहर आ गया। इन्हें पता था कि मैं कुछ गड़बड़ करने वाला हूँ। जी हाँ, हमें पता था। मुझे समझ में आ गया था, गैस को हल्के पैर से दबाना था और उसके बाद रैबिट सॉसेज बाहर आ जाएगी। फिर जुज़ाफे ने मुझे सिखाया कि सॉसेज को बांधते कैसे हैं। डबल नॉट लगाओ और आगे बढ़ो, डबल नॉट, आगे बढ़ो। ये देखो कैसी लग रही है, हाँ? अब हमने सॉसेजेस को टांग दिया है ताकि इनमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और इस पूरी प्रोसेस में लगभग 6 हफ्ते लग जाते हैं। जुज़ैपे ने हमें ज्वाइन किया अपने बढ़िया रैबिट मीट के साथ। हम थोड़ा फन मूड में थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि इस खूबसूरत वुड बर्निंग ओवन में पिज्जा बनाया जाए, जिसमें हम जुज़ापे की सॉसेज और रैबिट सलामी यूज करेंगे। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। ये एक क्लब हाउस की जैसी है जहाँ पर लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। ओके, चलो 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 शुरू करते हैं, पिज्जा बनाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे जैसे बना। बिल्कुल ऐसे। मैं सही बना रहा हूँ ना? हम राउंड पिज्जा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा स्क्वायर शेप का रखेंगे। रैबिट सॉसेज और सलामी पिज्जा, एक के बाद एक सब अपनी अपनी तरह से पिज्जा बना रहे हैं। इन्हें अपनी वाइन पसंद है, रैबिट पसंद है, और इन्हें खाना बनाना पसंद है। फोकाचिया, इसमें अनियन, रैबिट सॉसेज और सलामी और रोज़मेरी। उन लोगों के साथ पिज्जा बनाने के बाद जुवानी ने मुझे किचन में बुलाया और कहा, रोको, अब हम चिकन बनाने वाले हैं। ऐसा चिकन तुमने पहले कभी नहीं खाया होगा। हम बनाएंगे पोलो अल साले, वो चिकन जो बनता है नमक में। वैसे मैंने पेश अल साले पहले बनाया था, जिसमें फिश को नमक में बनाते, लेकिन चिकन कभी नहीं बनाया था। तो जवानी ने एक ट्रे को पूरा नमक से भर दिया। उनका कहना है कि नमक एक कंडक्टर का काम करता है और ये चिकन को गर्म करके उसे टेस्टी बनाता है। हमने चिकन को नमक के ऊपर डाल दिया है और अब हम इसमें सारे फ्रेश हर्ब्स डाल रहे हैं। हम खाली जगह में फ्रेश रोजमेरी डाल रहे हैं और अब थोड़ा सा सेज। मुझे सेज बहुत पसंद है। ये है पिपरनिया, ये एक तरह का थाइम है और ये इस्किया की पहाड़ियों में पैदा होता है। हमने इसमें डाल दी है थोड़ी सी प्याज और ऊपर से छिड़क देते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो इसे लगभग 1 घंटा रखना होगा वुड बर्निंग ओवन में और ये रेडी हो जाएगा। That's it. Simple. मैं उन लोगों के लिए टेस्टी रैबिट सॉसेज और सलामी यूज करके कुछ बनाने वाला हूँ। मैं बना रहा हूँ एक सिंपल रैबिट रागू पास्ता के लिए। मेरे पास है थोड़ी सी फ्रेश अनियंस, इन्हें फटाफट चॉप कर लेते हैं। इन्हें थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं और अब बारी है जवानी की शानदार रैबिट सॉसेज की। बस केसिंग को हटाया और ये ऐसे डाल दिया। यूजुअली जब हम बनाते हैं पोर्क सॉसेज तो उसमें काफी ज्यादा फैट होता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इस रैबिट सॉसेज में बहुत ही थोड़ा सा फैट है। और अब मैं इसमें डालूंगा रैबिट सलामी। इससे रैबिट का फ्लेवर तो आएगा ही, साथ ही 2 तरह के टेक्सचर भी मिलेंगे। अब थोड़ी सी वाइन डालेंगे हम रैबिट सॉस के लिए। तो ये जो टोमेटोज हैं ये फ्रोजन है। जवानी ने इन्हें लिया था सीजन के पीक में और इन सबको रख दिया था फ्रीजर में। उन्हें जब भी जरूरत होती है वो फ्रीजर से उन्हें निकाल लेते हैं और ऐसा ही ये मिर्च के साथ भी करते हैं। उन्हें फ्रीजर में रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। और अब डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश पार्सले।
अब बारी है बेली की। और अब डालते हैं पास्ता। अच्छा बना है क्या? बताओ जरा। मुझे लग रहा है थोड़ा Spicy स्पाइसी है? हो गया है। ये कह रही है थोड़ा सा स्पाइसी है। क्या बात कर रहे हो? नहीं, मुझे अच्छा काफी है? तीखा लगा है। ये कह रहे मैंने बहुत तीखा बना दिया है। ओके, ये लगभग तैयार हो चुका है। पास्ता तैयार है। अब बस हम इसे सर्व करने वाले हैं, फिर आराम से बैठकर इसे खाएंगे। अगर इसमें थोड़ा सा पास्ता वाटर डाल दिया जाए तो ये सॉस को और भी अच्छा गाढ़ा कर देता है। ए बात तो इस्किया के लोग बहुत ही पर्टिकुलर रहते हैं अगर बात हो रैबिट और उनकी डिशेस की। स्पाइसी तो नहीं है? No, no, adesso sei diluito con la pazza, che prima era solo... मैंने पूछा स्पाइसी तो नहीं है, तो ये कह रहे नहीं अब ये ठीक है, अब ठीक है। जब आपके पास इतनी बढ़िया सॉसेज और सलामी हो तो ये खराब हो कैसे सकता है? सबको बहुत अच्छा लगा। चिकन अल साले या नमक वाला चिकन, पता नहीं नमक की वजह से उसमें इतना बढ़िया मॉइस्चर और फ्लेवर आया है या वुड बर्निंग ओवन की वजह से। और वो बहुत ही जूसी था और चिकन स्किन वो तो लाजवाब थी। जवानी का घर एक पहाड़ के टॉप पर बना हुआ है। ये इस्किया की सबसे ऊंची जगह पर है और ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल बादलों के बीच में बैठकर खाना खा रहे हैं। ये एकदम अलग ही एहसास है। हमें ऐसी ही रेसिपीज पसंद है, ज्यादा फैंसी नहीं, बस जिसे कुछ लोग मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। ये किसी क्लब हाउस की तरह है, एक ओल्ड बॉयज क्लब हाउस। बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट हुआ ईस्टर मंडे, जिसे कहा जाता है ला पास्क्वेटा। थैंक यू सो मच। चीयर्स। ईस्टर वीकेंड पर मैं हूँ आइलैंड ऑफ इस्किया में और मैं फिलिपोने के साथ जा रहा हूँ उनके घर पर डिनर के लिए। जैसे ही फॉग बढ़ी हमने खेला एक ट्रेडिशनल ईस्टर गेम। इसमें होते हैं 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स और दोनों एग्स को एक दूसरे से टकराना होता है। और अगर आपके एग से दूसरे का एग टूट जाता है तो आप जीत जाते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इस गेम के बारे में बात करते थे। अगर 100 साल पहले की बात करें तो लोगों के पास एंजॉयमेंट के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं था। तब एक उबला हुआ अंडा जीतना भी बहुत बड़ी बात होती थी, एक ट्रीट की तरह। मैं हार गया, फिर भी उन्होंने मुझे खाने के लिए एक अंडा दे दिया। फिलिपोने और मैं पहुंच गए खाना बनाने। हम क्या बनाएंगे आज? हम बनाएंगे रैबिट पास्ता, ब्रेस्ड रैबिट, व्हाइट वाइन और टमेटोज में। कुकिंग शुरू करने से पहले फिलिपोने की सिस्टर ने कहा कि मैं ये फुल ऑन इटालियन नॉना स्टाइल में करूं, एक कुकिंग एप्रन पहनकर। अच्छा लग रहा है मेरे को। हमने बनाना शुरू किया ट्रेडिशनल पास्क्वेटा रैबिट डिनर। क्योंकि रैबिट के अंदर फैट कम होता है, इसलिए फिलिपोने ने इसमें डाल दिया थोड़ा लाड, जिससे इसमें थोड़ा फ्लेवर और क्रीमीनेस आ जाती है। लाड को कट नहीं करना पड़ता, उसे बस थोड़ा सा छीलना पड़ता है, जिससे उसका सारा फैट पैन में डालते समय निकल जाए। और उसके बाद लहसुन को छिलके समेत इसके अंदर डाल दिया जाता है। इस तरह से बनाते हुए ये जलेगा नहीं। लहसुन का बढ़िया फ्लेवर लाने के लिए कितना काफी होता है। अब हम ये मीट डाल देते हैं हॉट पैन में। रैबिट को लगभग 5 मिनट तक लाड में तलने के बाद हमें मिलता है ये बढ़िया गोल्डन एक्सटीरियर। फिलिपोने यहाँ पर बना रहे हैं एक छोटा सा हर्ब बुके। इनके पास है पार्सले और रैबिट के इंटेस्टाइन्स। ये इन्हें रैप कर रहे हैं ताकि पार्सले बिल्कुल वैसे ही रहे। और अब हम इसे फिर से गर्म करेंगे। व्हाइट वाइन। डिश तो अच्छी बनेगी ही जब उसमें डली हो 1 बॉटल व्हाइट वाइन। तो फिलिपोने अब अगला नंबर है टोमेटो का। ये इसमें डाला थोड़ा टोमेटो पेस्ट, ये थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च एक अच्छे तीखेपन के लिए। इतनी बहुत है ना? कम तो नहीं है? ये कह रहे हैं बहुत ही खतरनाक चीज है और मैं इसे डाल रहा हूं अपने हाथों को बिना प्रोटेक्ट किए। फिलिपोने ने एक पैन में ऑलिव ऑयल डाल दिया, फिर उसमें थोड़ा लाड, पार्सले और बेसिल डालने के बाद उसमें डाला रैबिट मीट। तो ये होगी हमारी सॉस। उन्होंने कहा थोड़े से चॉप टोमेटोज उसमें डालने के लिए और मैंने डाल दिए। इन्हें थोड़ी सी वाइन के साथ 15 से 20 मिनट तक मिक्स करना है और फिर रैबिट का सारा बढ़िया फ्लेवर इसमें डालना है।
There you फिलिपोने के सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स वहाँ पर आ गए थे। हम रैबिट सॉस के साथ पास्ता लेकर आए तो देखकर सब एक्साइटेड हो गए। लोग तो जैसे दीवाने हो गए। हर कोई यहाँ पर सेलिब्रेशन के मूड में है। इसमें वाइन की स्वीटनेस के साथ साथ रैबिट का टेस्ट भी है। लाइट टोमेटो सॉस के साथ इस पास्ता की बात ही कुछ और है। इट्स फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया फिलिपोने, ब्रावो फिलिपोने, हाँ फिलिपोने। फ्रांचेस्को उसके बाद लेकर आए स्टूड रैबिट से भरा एक बड़ा पॉट। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। लग रहा था जैसे पहली बार खाना खा रहे हैं। उन्हें कुछ देखकर अच्छा लग रहा था। पहले वो अप एंड डाउन करके कह रहे थे टू आवर हेल्थ, और उसके बाद बूम। हंसी की बात ये थी कि उस टेबल पर पानी कहीं नहीं था, ये तो सिर्फ वाइन। मैंने पूछा पानी कहाँ है? उन्होंने कहा पानी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, अच्छी होती है वाइन। मैंने कहा फिलिपोने, अब रैबिट हेड कौन खाने वाला है? उन्होंने कहा हम दोनों खाएंगे, हमने बनाया है। हमने खाना शुरू किया और उन्होंने कहा इसे जरा भी नहीं छोड़ना, पूरा खा जाना। मैंने रैबिट हेड पहले कभी खाया नहीं था, पर मुझे वो अच्छा लगा। पता नहीं था कि रोल्ड इंटेस्टाइन्स को पार्सले के साथ रैबिट में पकाया जाए तो वो इतना टेस्टी लगता है। पता नहीं मैं ठीक कर रहा था कि नहीं, पर मैंने अपनी ब्रेड ली और उसे पॉट में मौजूद रैबिट ग्रेवी में पूरा डुबो दिया और सब लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा ये हमारी तरह ही है, ये बहुत जल्दी सीख गया। ये स्कारपेटा के जैसा था। स्कारपेटा करना जरूरी होता है, खास तौर पर जब ग्रेवी और फ्लेवर इतना अच्छा हो। यह है इसके में मेरा ईस्टर मंडे। मौसम चाहे जैसा भी हो, पर सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ गुड वाइन, फूड, फ्रेंड्स एंड फैमिली। और क्या चाहिए? ब्रावो फिलिपोने। Guana mama da da ba da, guana mama da da ba.